नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद है मतगणना स्थल पर और यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय 36,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं। हमारे साथ तमाम पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, जूनियर पत्रकार हैं, सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि मऊ, गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो लीड कर रहे हैं। हम पत्रकारों से बात करेंगे, हम सबसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विनय श्रीवास्तव जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार लीड कर रही है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? आपको बता दें कि शुरू से ही समाजवादी पार्टी का जो रुझान है लगातार अपना आगे बढ़ता चला जा रहा है और अभी भी बढ़ ही रहा आगे है। ऐसे में देखा जाए कि जो मतगणना शुरू होने पहले यानी 1 जून को जो मतदान हुआ था, उस मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और पांचों विधानसभाओं में से एक अच्छे रुझान के संकेत मिल रहा था। और जो रुझान आज 4 जून को सामने देखने को मिल रहा है, लगातार राजीव राय यानी जो बैलेट पेपर से शुरुआत हुई है और अभी दोपहर के हमको 1:30 बजने जा रहे हैं, 1:30 बजे तक लगातार राजीव राय अग्रसर है। और मतलब बैलेट पेपर से लगातार आगे चल रहा है? हाँ, लगातार बैलेट पेपर से ही आगे चल रहा है। क्या लग रहा है, मानो एक तरफा वोट पड़ा है? अब एक तरफा नहीं कहा जाता, इसलिए कि चूंकि बल्कि चौहान भी लड़ाई में दिख रहे हैं और उधर से आपके जो है अरविंद राजभर जो सुभाषपा से है वो भी प्रत्याशी है, ये भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि पीछे पीछे आगे पीछे चल रहे हैं। फिलहाल देखा जाए कि चूंकि जो राजीव राय ने बढ़त शुरू से बनाई थी, अब तक बढ़त कायम है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो राजू राय की बढ़त अभी कायम है, लगातार बढ़ती जा रही थी। वरिष्ठ पत्रकार विनय श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। एक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शर्मा जी। हिमांशु जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। जी हिमांशु जी, लगातार कई जनपदों में समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वो लीड कर रहे हैं। अब मऊ की भी बात हुई, 36,000 वोटों से राजू राय लीड कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का नाम है देश में, पूर्वांचल की राजनीति में उनको भुला नहीं पा रहे हैं। आप जितने मंत्रियों का नाम ले लीजिए पूर्वांचल के, वो नाम तो नरेंद्र मोदी जी का लेते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। अगर जनता से बात की जाए तो एसी में बैठे रहेंगे, जनता से मिलते नहीं है। यहाँ के विधायक की बात की जाए तो गिने चुने कुछ विधायक बचे हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव जीते थे। तो जनता से सरोकार नहीं है। जब चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ना होता है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाते जमीनी स्तर पे। पहली बात ये। दूसरी चीज की एनडीए में जो ओम प्रकाश राजभर घटक के रूप में आए हैं, उनको लेके काफी नाराजगी थी, उनके आने को लेके, उनके बयानबाजी को लेके, इनसे भी बहुत सारी नाराजगी है। कैमरे पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे नेता हो, बड़ा से छोटा, वो बोल तो नहीं रहा था, लेकिन अंदर अंदर ये आग सुलग रही थी। उस आग का खामियाजा था कि वोटरों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर जो थे, वो भी जाके समाजवादी पार्टी को वोट किए हैं। लेकिन नाराजगी थी उनकी, ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन, उनकी बयानबाजी, उनके गाली देना, उनके बहुत सारे चीजें। इस चीज को राजीव राय क्योंकि प्रवक्ता थे, उसको बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने गाली को याद दिलाया, उन्होंने 2022 की चुनाव को याद दिलाया, उन्होंने उपचुनाव को याद दिलाया। हूबहू आप देखिए विधानसभा के उपचुनाव का ये परिणाम है। जिस तरह से सुधाकर सिंह के बनाम दारा सिंह चौहान का चुनाव चल रहा था उपचुनाव में, वैसे ही इस बार राजीव राय बनाम एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर खामियाजा हुआ है। एकदम टू कॉपी वही चुनाव था और वही चुनाव में राजीव राय को जीत मिल रही है, क्योंकि बहुत शालीनता से दोनों ही लोग प्रत्याशी तो थे, चुनाव में अपना बना रहे थे, लेकिन 10 साल की बातें और जिस तरह से डिफेंड कर रहे थे राजीव राय। मौका ही तो हो गया कि भाई ओम प्रकाश राजभर से नाराज है, लेकिन अन्य जनपदों की बात करें, वहां भी तो लीड कर रही है इंडिया गठबंधन। उसको कैसे देखते हैं? वही कह रहा हूँ कि यहाँ खामियाजा थी। जो यहाँ के लोकल नेता हो, यहाँ के मंत्री हो, वो जनता से सरोकार नहीं रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं और नरेंद्र मोदी जी सा एक काम नहीं कर पाते, इसलिए जनता उनसे दूर हो गई। उनको लगता है कि इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो उनकी बात सुनेंगे, इसलिए उन्होंने वोट किया है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी आप मंत्री जी का नाम ले लीजिए, यहाँ 3-3 मंत्री हैं, लेकिन जनता से कोई सरोकार नहीं रहता है। अगल बगल के जनपदों में देखिए तो कोई भी विधायक जनता के बीच नहीं जाता है। तो इसका खामियाजा भुगतेगी इंडिया गठबंधन को। लगता है लहर नहीं है बीजेपी की पूर्वांचल में। आप देख लीजिए कितनी सीटें आ रही हैं। अगर लहर रहती है, अगर प्रधानमंत्री जी जैसा काम यहाँ के नेता करते, नेता से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो अब कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए काम करना बंद कर दिए हैं। वो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे सिर्फ अपने हित, अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं और नाम लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। काम करिए कुछ भैया, धरातल पे आइए, काम करिए तो फिर वोट आपको मिलेगा। यही वोट जनाधार खसक के समाजवादी पार्टी में और इंडिया गठबंधन के पास चला गया। काम करिए तो आपको वोट मिलेगा।
तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता के बीच ना तो नेता जाते हैं, ना मंत्री जाते हैं, ना विधायक जाते हैं, जिसका खामियाजा इस लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वही हम अगर घोसी लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में इन्होंने जो बताया है कि उनके बड़बोलेपन, उनके बयानों से लोग नाराज थे। यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज थे, जो बीजेपी को वोट ना करके समाजवादी पार्टी को वोट की है, तो ऐसा इनका कहना था। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हमारे साथ महिला रिपोर्टर मौजूद हैं अंजलि जी, कैसे देख रही हैं आप? लगातार बढ़त बनाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। मऊ की बात करें, मऊ में 36,000 वोटों से लीड है और सेकंड पोजीशन पे है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बताया जाए कि बीजेपी का जो पद है बहुत बड़ा है, कैबिनेट मंत्री हैं वो। बीजेपी का टक्कर अभी तक देखा जाए तो पूरे जिले में, पूरे यूपी में कोई नहीं दे सकता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के कहीं ना कहीं बड़बोले बन से, उनके अनाप शनाप बकने की वजह से, उनके ही जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो काफी अंदर से नाराज थे, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे थे। जो कार्यकर्ता थे, नेता उनके। तो इसी वजह से देखा जाए तो इसी वजह से सपा का जो वोट सपा बढ़ता गया है जी। तो अभी लगातार 36,000 वोटों से लीड कर रहे हैं राजू राय जी। तो ओपी राजभर के बेटे पीछे चल रहे हैं जी। सिर्फ अपने पिताजी की वजह से कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी जताई गई, इसी वजह से सपा इस वक्त आगे चल रही है। जनता में नाराजगी जताई गई है ओम प्रकाश राजभर जी पर, जिसकी वजह से सपा को इसका फायदा मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है आसिफ रिजवी साहब। आसिफ साहब, कैसे देखना है इसको? ये चुनाव जो था वो वाकई में जो है ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एक चुनौती था, क्योंकि यहाँ पे ब्रजेश पाठक आए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, तो लगातार इन लोग का आगमन हुआ और इस तरीके से वोटिंग पीछे होना, हालांकि अभी आगे बढ़त हो सकता हो बना है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप एक तरफ से जो है कि ये हार ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार 20,000 पार कर दिए हैं, तो उससे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां ऐसी थी जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। इस पत्रकार हैं नदीम जी। नदीम जी, कैसे देखे चुनाव में आप? चुनाव का माहौल काफ़ी अच्छा चल रहा है इस वक्त, और मैं समझता हूँ कि चुनाव में जो लीड कर रहे हैं अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो काफ़ी अच्छा रुझान दिख रहा है। इवन अभी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 44,000 के आसपास में समाजवादी पार्टी। वजह क्या है? कैबिनेट मंत्री के बेटे लड़ रहे चुनाव, क्या लग रहा है कि मतलब बीजेपी के लोग वोट नहीं किए या फिर कुछ और बात है? नहीं, देखिए, परिश्रम समाजवादी पार्टी के लोगों ने काफ़ी परिश्रम भी किया है, और भाजपा के लोगों ने, जैसे वरिष्ठ मंत्री भी आए यहाँ पे, काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की है। लेकिन जो मतदाता का रुझान था वो शुरू से ही लगा रहा कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से रहा है। इस समय बदलाव की तरफ जी। तो ये थे हमारे साथ मऊ के पत्रकार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अरविंद राजभर तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके फादर जो हैं, जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बड़बोलेपन, उनके बयानों से जनता नाराज थी, कार्यकर्ता नाराज थे, यहाँ तक कि वोटर भी नाराज थे, जिसकी वजह से इस बार वोटर अरविंद राजभर पे वोट देने के बजाय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया है। तो ये तमाम पत्रकार मऊ के थे, जिन्होंने हमसे बेबाकी से बात की है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजीव कुमार राय 44,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।